Hello everyone and welcome back to my YouTube channel पप्पू करियर गाइड, a complete guide for ऑल योर करियर नीड्स। फ्रेंड अभी अपडेट आ रही है एमटेक्स की तरफ से। मुझे पता होगा आपकी एमटेक्स का कुछ दिन पहले ही राउंड 1 एग्जाम हुआ था, ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज हो चुके हैं। उनका रिजल्ट जो राउंड 1 का रिजल्ट जो आउट हो चुका है और बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन मेल भी देखने को आए हैं, बहुत सारे लोगों को रिजेक्शन मेल भी देखने को आए। मतलब जो लोग अपना कट ऑफ स्कोर पार किए थे उन लोगों का सिलेक्शन का मेल देखने आया, जो लोग अपना कट ऑफ स्कोर को नहीं पार किए तो उन लोगों का रिजेक्शन का मेल देखने को आया। तो इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, पहले आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बताने वाला हूँ जो थोड़ा बहुत चेंजेस है। ठीक है, इस राउंड 2 इज एलिमिनेशन राउंड। इसके बारे में बात करें, कट ऑफ, नेगेटिव मार्किंग, एनी कोडिंग इज देयर और नॉट, जॉब रोल, प्रिपरेशन, सैलरी वगैरह वगैरह सब कुछ देखने वाले वीडियो को आप लोग इन तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं मेल को। तो मैंने आप लोगों को इस तरह का मेल देखने को आ गया होगा, इन्विटेशन फॉर ऑफ कैंपस ऑनलाइन एग्जाम पेपर 2 बाय एमटीएक्स ग्रुप। देखिए आपका नाम लिखा रहेगा, डियर आपका नाम लिखा रहेगा, कांग्रेचुलेसन वी आर राइटिंग टू लेट यू नो दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर टू अपीयर इन द एमटीएक्स ऑफ कैंपस 2021 ऑनलाइन असेसमेंट पेपर 2। प्लीज फाइंड द बिलो ऑफ द एग्जाम डिटेल्स एंड इंस्ट्रक्शन। टेस्ट डिटेल्स का बात करें फ्रेंड, आपका टेस्ट डेट, मेरा जो टेस्ट डेट है वो आपको मेरा 22 जून है, मंगलवार। यू विल रिसीव एग्जाम लिंक, मतलब एग्जाम लिंक जो है फ्रेंड 24 आवर्स पहले आपका आने वाला है। मतलब कि जैसे कि मेरा एग्जाम है 22 जून को, तो मेरा जो लिंक आएगा वो 21 जून को शाम तक मेरे पास लिंक आ जाएगा। एग्जाम विल बी मॉनिटर्ड इन द एग्जाम टाइम will be mentioned in the exam link mail। ठीक है, you will be appearing for position you have applied for। जैसे देखो आप लोगों ने जब अप्लाई किया होगा आप लोगों से पोजीशन पूछा गया होगा, जैसे इन दैट केस इन माई केस दैट लाइक मैंने मेंशन किया था 2 रोल के लिए, एस यू प्रीफर्ड पोजीशन 1 and 2। तो आप लोगों ने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई किया होगा आप लोग याद कर लो आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया था। अगर आप लोग को नहीं याद है कि आप लोगों ने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, मैं आप लोग को थोड़ा सा अपना हेल्प कर देता हूँ। तो फ्रेंड ये है आपका एमटीएक्स का जो हायरिंग जो चालू किए थे। ठीक है, देखिए तो फ्रेंड आपको यहाँ पर जब नीचे आएंगे ना तो देखने को मिलेगा वी आर हायरिंग कंसल्टेंट ट्रेनिंग फॉर सेल्सफोर्स एंड फुल स्टैक डेवलपर, क्वालिटी एश्योरेंस, बिजनेस एनालिस्ट एंड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। तो मैंने अप्लाई किया था आपका फुल स्टैक डेवलपर एंड सेल्सफोर्स के लिए। तो आप लोगों ने किसी एक के लिए अगर आपने अप्लाई किया होगा तो आप लोग उस फील्ड में जाकर गूगल से पर सर्च कर लो। लाइक अगर आपने सेल्सफोर्स से अप्लाई किया होगा तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन सेल्सफोर्स के ऊपर में ही आने वाले हैं और इस पर आपका कोडिंग राउंड देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कोडिंग किसके लिए आ रहा है, जो लोग फुल स्टैक डेवलपर के लिए अप्लाई किए, मतलब जो लोग कोडिंग मतलब जो लोग आईटी फील्ड के लिए अप्लाई किए हैं। तो फिर यहाँ पर आप लोगों ने जिस फील्ड के लिए अप्लाई किया, लाइक आप लोग मान लो आप लोगों ने बिजनेस एनालिटिक्स के लिए अप्लाई किया था, तो बिजनेस एनालिटिक्स के ही ऊपर में आपको क्वेश्चंस आएंगे। और पढ़ना क्या है सर, आप लोग सिंपल आप लोग बिजनेस एनालिस्ट का जो भी आपका क्वेश्चन वगैरह आते हैं गूगल पर सर्च कर लो, आप लोग को सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ठीक है, ये बेसिकली किसके लिए था फिर देखेंगे तो आपका 2019, 2020, 2021 बैच के लिए था। ठीक है, ये ऑफिशियल पेज था जो एमटीएक्स ने रिलीज़ किया था जब वो लोग हायरिंग करना चालू की थी तब। ठीक है, तो फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर यू विल बी अपीयरिंग फॉर द पोजीशन यू हैव अप्लाइड। ठीक है ना, हाउएवर फाइनल सिलेक्शन विल ओनली बी डिसाइडेड अपॉन ऑन परफॉर्मेंस इन द एग्जाम एंड इंटरव्यू फीडबैक। लेट सपोज आपने 2 रोल के लिए अप्लाई किया था फिर 1 रोल के लिए अप्लाई किया था, ये राउंड होने के बाद आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू राउंड होने वाला है। मैं टेक्निकल प्रिपरेशन के ऊपर में भी एक जल्दी वीडियो बना दूंगा, जब राउंड 2 का जो रिजल्ट आउट हो जाएगा ना तब मैं बना दूंगा। ठीक है, तो अभी आप लोग को मैं टेंशन देना नहीं चाहता हूँ, इसलिए आप लोग आराम से राउंड 2 निकालो, उसके बाद हम लोग राउंड 3 के बारे में आगे देखते हैं। ठीक है, ऑफर जो फ्रेंड इसका जो CTC है वो 6.5 LPA का होने वाला। ऑनलाइन एग्जाम cannot be rescheduled if you miss appearing in the exam, you will not able to appear again। Important, it is mandatory to join the exam with working webcam else you will not able to start the exam। मतलब कि वो आपका webcam ऑन रहेगा। only student who will clear the cut off marks in paper 2 will move to the next stage of the requirement process, that interview process, technical interview round। इसके बाद आपका HR इंटरव्यू राउंड होगा, उसके बाद आपका फाइनल, मतलब इसके बाद एक राउंड और होगा फाइनल राउंड। ठीक है, टेक्निकल के बाद इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू चेक योर इंटरनेट कनेक्शन बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट। इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू अटेम्प्ट द टेस्ट इन ए प्राइवेट विंडो दैट एनी एक्सटेंशंस इंस्टॉल डू नॉट इंटरफेस विद द टेस्ट इन्वायरमेंट। मतलब कि आपको जो एग्जाम देना होगा आप लोग एक काम कीजिएगा, क्रोम के इग्निटो मोड में जाकर एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। वी विल रिकमेंड दैट यू क्लोज ऑल अदर विंडोज एंड टैब्स टू इंश्योर दैट देयर आर नो डिस्ट्रैक्शन। मतलब जब भी आपका कोई पॉपअप वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो आपका एग्जाम उसी समय कट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान देना होगा। टेप स्विच आर मॉनिटर्ड बाय द सिस्टम, योर एग्जाम विल बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ब्लॉक्ड इफ देयर इज एनी टेप स्विचेस। मतलब टेप स्विच आप लोग नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो फिर ये प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन प्रोग्रामिंग क्वेश्चन उन लोगों को आने वाला है जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग फील्ड के लिए अप्लाई किया था। जिन लोगों ने बिजनेस एनालिटिक्स डेवलपमेंट के लिए मतलब जिन लोगों ने आईटी के लिए अप्लाई नहीं किया तो उन लोगों को एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा और मल्टीपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एप्टीट्यूड प्रोग्रामिंग, HTML, जावास्क्रिप्ट, उप्स और जावा, SQL, सेल्सफोर्स, ट्रीज वगैरह वगैरह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन वगैरह आप लोग एक बार गूगल में सर्च कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो यार इन लोगों का ये क्वेश्चन मैं बता दूँ, एमटीएक्स अपना क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं करता है। ठीक है, तो आप लोग बस इतना ध्यान में रखना कि आप लोग को बेसिक एप्टीट्यूड वगैरह जहाँ
जहाँ से प्रिपरेशन वगैरह कंपनी के लिए पढ़ते हो वहीं से प्रिपरेशन करिएगा। प्रोग्रामिंग में आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, जो लोग फुल स्टैक डेवलपर के लिए अप्लाई किए हैं उन लोगों को बता रहा हूँ मैं, HTML CSS वगैरह बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। आप लोग नेट करके गूगल कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को एक PDF वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं ट्राई करूँगा एक PDF वगैरह बना दूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं बना रहा हूँ। आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, तब मैं एक काम करूँगा, मैं एक PDF बना दूंगा इसके ऊपर में, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। डोमेन स्पेसिफिक आपका होने वाला मतलब कि आपने किस फोल्ड के लिए, किस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका जो ड्यूरेशन है वो आपका इंक्रीज हो सकता है, मे बी 2 आवर्स टू 3 आवर्स 1 आवर्स, वो डिपेंड भी करता है कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो, ठीक है। तो ये रहा आपका पैटर्न। तो फिर मैंने यहाँ पर डिस्कशन कर दिया फ्रेंड, ठीक है। सिलेक्शन मेल का रिजेक्शन मेल भी बहुत लोगों को आया है, ठीक है। MTech पेपर 2 एग्जाम पैटर्न में सिलेबस मैंने बता दिया फ्रेंड आप लोगों को, ठीक है। फिर बेसिकली 3 से 4 सब सेक्शन होने वाले, हर एक सेक्शन आपको कट ऑफ स्कोर पार करना होगा, ठीक है। और इस राउंड 2 एलिमिनेशन, यस फ्रेंड, ये आपका एलिमिनेशन राउंड है। अगर से आप लोग क्वालिफाई नहीं करते हो आप लोग का टेक्निकल राउंड देखने को नहीं मिलेगा। कट ऑफ मैंने बता दूँ फ्रेंड, आप लोग को हर एक स्कोर में आपको मोर देन 60% आपको स्कोर करने पड़ेंगे। मान लो कि आपका एक सेक्शन है ये आपका है एप्टीट्यूड का, तो एप्टीट्यूड में 25 to 30 क्वेश्चन लेट सपोज आ रहे हैं, तो उसमें आप लोग को मोर देन 20 क्वेश्चन सही करने होंगे, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रखना होगा। एनी कोडिंग क्वेश्चन इज देयर इन MTech पेपर 2, यस फ्रेंड, कोडिंग क्वेश्चन उन लोगों के लिए रहेगा जो लोग IT फील्ड के लिए अप्लाई किए थे, और कोडिंग क्वेश्चन उन लोगों के लिए नहीं रहेगा जो लोग अप्लाई नहीं किए, लाइक बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, आपका एसोसिएट हो गया, जो मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन पर। MTech सैलरी बता दें 6.5 होने वाला। जो लोग आपका सॉफ्टवेयर मैंने बता दिया आपको, फुल स्टैक डेवलपर, बिजनेस एनालिटिक्स, जो मैंने जस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाया था। प्रिपरेशन मैंने बता दिया फ्रेंड आपको, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, बस आप लोग बेसिक थोड़ा सा नॉलेज अपने पास रख लीजिएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग में ज़्यादा लोग बोलेंगे कमेंट करके तो मैं जल्दी बना दूंगा, ठीक है। तो फिर उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।